AC generator is a electrical device which take input of mechanical energy and gives output of electrical. जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये AC जनरेटर है जिसमें दो पार्ट्स हैं। ये वाले जो पार्ट हैं, राइट वाला, ये सिर्फ जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए बना है। दिस इज शाफ्ट और ये शाफ्ट कनेक्ट है AC जनरेटर से। जब हम इस शाफ्ट को घुमाते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मोटर ठीक इसके उल्टा काम करता है। जैसे कि ये इनपुट इलेक्ट्रिकल लेता है और आउटपुट मैकेनिकल देता है। तो आइए हम जनरेटर के बारे में और भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जनरेटर में दो मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। किसी भी जनरेटर में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट स्टेटर, दूसरा पार्ट रोटर या आर्मेचर और तीसरा पार्ट कम्यूटेटर। रोटर एंड आर्मेचर, तीसरा पार्ट कम्यूटेटर। स्टेटर जनरेटर का वह भाग होता है जो स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी पार्ट, और यह सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। रोटर और आर्मेचर, दिस इज मूवेबल पार्ट ऑफ जनरेटर, जिस पे कॉइल बंधा रहता है और शाफ्ट की मदद से मूव करता है। कम्यूटेटर कॉम्बिनेशन होता है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस का। कार्बन ब्रशेस का। अब हम इसको डायग्राम में देखेंगे कि तीनों पार्ट्स
कैसे वर्क करते हैं। जनरेटर में स्टेटर में 2 मैग्नेट लगे हुए होते हैं और ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके इसको मैग्नेट बनाते हैं। दिस इज द कॉइल। मान लीजिए कि इसमें ऐसा करंट का डायरेक्शन चूज किया गया जिससे कि इसमें नॉर्थ पोल आ जाता है और इसमें साउथ पोल आ जाता है। इस कारण से जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कांस्टेंट हो जाती है, अब हम इसमें कॉइल को प्लेस करते हैं। दिस इज एंड्स ऑफ कॉइल। यहाँ हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और स्लिप रिंग के बगल में कार्बन ब्रश, दिस इज कार्बन ब्रशेस। दिस इज स्प्रिंग। स्प्रिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ब्रश कम से कम घिसे। अब यहाँ पे हम वायर का कनेक्शन निकालते हैं और जो भी लोड है उसको यहाँ से हम सप्लाई दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट है ये स्टेशनरी रहता है और इसको हम बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर पार्ट में ये दोनों मैग्नेट फिक्स्ड रहते हैं और साथ ही ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं दिस इज एक्सिस ऑफ कॉइल। यहाँ पे हम टरबाइन लगा देते हैं जिससे कि आप इसको मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर सकें। ये कॉइल रोटर पार्ट पे फिक्स्ड होता है, इसी को आर्मेचर भी कहा जाता है और ये मूवेबल होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, अ combination of slip ring and carbon brushes। अब आते हैं इसके वर्किंग पे। जब कॉइल को टरबाइन की मदद से नचाते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे शाफ्ट होता है और शाफ्ट से टरबाइन लगा हुआ रहता है। जब इसको एक्सटर्नल में जैसे कि वाटर हो गया, डीजल इंजन हो गया, किसी भी चीज़ से अगर इसको शाफ्ट को नचाया जाता है तो कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है कि मूव करने लगता है। इसके मूव करने से
इस कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता है, जिससे कि फ्लक्स चेंज हो जाता है। और फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे के सेकेंड लॉ से कॉइल के दोनों किनारों पे ईएमएफ जनरेट होता है, और ये ईएमएफ ये दो कार्बन ब्रशेस कलेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ स्लिप रिंग का उपयोग क्या है, ये सोचने वाली बात है। स्लिप रिंग पे ये कॉइल के जो दो एंड हैं वो स्लाइड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। क्या होगा यदि यहाँ से स्लिप रिंग को हटा दिया जाए? स्लिप रिंग को जब ये यहाँ से आप हटा देंगे तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे में लिपट के शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। इसलिए हम स्लिप रिंग को इस्तेमाल में लाते हैं, ताकि कॉइल जब मूव करे, जैसे मान लीजिए कॉइल मूव किया तो ये वाला एंड अगर राइट से लेफ़्ट आता है तो ये वाला एंड लेफ़्ट से राइट जाएगा। कार्बन ब्रशेस तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, स्लिप रिंग भी फिक्स्ड है, सिर्फ इसमें मूव क्या करता है आपका कॉइल का एंड्स, ताकि पोलरिटी प्लस और माइनस चेंज ना हो। अब यहाँ पे स्प्रिंग हमने लगाया है, पहले मैंने बता चुका है कि स्प्रिंग का काम ये है कि ताकि ब्रश कम से कम घिसे। यहाँ ब्रश की जगह पे हम किसी मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट हमने नहीं किया, क्योंकि अगर ये मेटल रहता कार्बन की जगह पे और ये स्लिप रिंग भी मेटल होता तो फ्रिक्शन के कारण इट में कैचेस द फायर, सो वी यूज द कार्बन ब्रशेस। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपका जनरेटर का पूरा वर्किंग। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस पे। उससे पहले एक बार आप इसके कंस्ट्रक्शन को फिर से देख लें और नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दिस इज जनरेटर, this is permanent this is electromagnet which takes electrical supply and becomes a magnet, and this is coil which moves between the electromagnets and change the fluxes. This is carbon brushes which is here to collect the EMF, and this is two slip rings on which ends of coil slides continuously so that both ends of coil doesn't short circuited with each other. Now we are going to discuss the mathematical equations. Okay. हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉयल है, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम इसमें करंट का क्वांटिटी तो चेंज करेंगे नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। और ये जो कॉइल का एरिया है ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट। साथ में कॉइल में जो टर्न्स हैं, घुमाव की जो संख्या है वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ चेंज क्या कर रहा है, ओनली एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके। अब मान लीजिए सपोज coil moves with
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा in time t, then angle between area vector and magnetic field vector will be थीटा बराबर ओमेगा टी। जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी। जहाँ थीटा क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है टाइम, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब फराडे के सेकेंड लॉ से हम ये भी जानते हैं कि ई बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो जब फाई की जगह पे रखेंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डिफ्रेंसिएशन से हम जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ओमेगा टी क्या है वेरिएबल। टाइम के साथ ओमेगा टी का मान क्या होगा चेंज। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, and this will be finally omega n b a sin omega t. Okay, if ओमेगा टी का मान हो जाए 90 डिग्री, सॉरी, इफ ओमेगा टी बराबर हो जाए पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, देन ई बराबर हो जाएगा ओमेगा एन बी ए इंटू 1। दिस विल बी द मैक्सिमम ईएमएफ और पीक ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ और पीक ईएमएफ, इसको ई नॉट से डिनोट किया जाता है। सो हम ई नॉट बराबर ओमेगा एन बी ए भी लिख सकते हैं। तो फाइनली इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है एन बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है आपका, यही ईएमएफ का इक्वेशन है जो जनरेटर के द्वारा क्रिएट होता है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ई बराबर जैसे कि आपने देखा ई नॉट साइन ओमेगा टी है, जहाँ ई नॉट बराबर क्या है ओमेगा एन बी ए। अब यहाँ पे देखिए टेबल एक बनाते हैं जिसमें ओमेगा टी का मान रखते हैं और ई का मान। अगर ओमेगा टी का मान 0 होता है तो ई का मान कितना होगा 0, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर इसका मान पाई बाई 2 होता है तो ई का मान कितना हो जाएगा ई नॉट, और यदि पाई होता है तो फिर से 0, 3 पाई बाई 2 होता है तो माइनस ई नॉट, और 2 पाई होता है तो
फिर से 0। हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे ओमेगा टी का मान चेंज हो रहा है वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज हो रहा है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि ई नॉट बराबर होता है ओमेगा एन बी ए, जहाँ एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, दैट इज ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। आप जनरेटर के शाफ्ट को जितना तेजी से घुमाएंगे ई नॉट का मान उतना ज़्यादा प्राप्त होगा। दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ और पीक ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। अगर हम इस टेबल की मदद से एक ग्राफ अगर खींचते हैं तो देखते हैं कैसा ग्राफ मिलता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस को ओमेगा टी मानते हैं, वाई एक्सिस को ई। दिस इज 0 डिग्री, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and this is 2 pi. When the angle is 0 degree, EMF induced is 0. Okay. When the angle is pi by 2, EMF induced is E naught. When the angle is pi, EMF is again 0. When the angle is 3 pi by 2, EMF induced is minus E naught. That will be there. When the angle is 2 pi, EMF again is 0. जब हम इस ग्राफ को मिलाएंगे तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। इसका ये कैसा ग्राफ है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदल रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली हर पाई के बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इस तरह के ईएमएफ को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये रहा टोटल एसी जनरेटर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम भविष्य में ऐसे ही और अन्य वीडियो को आपके लिए लोड करते रहें। थैंक यू वेरी मच।